नमस्ते, मैं छाया श्रीवास्तव आप सबका अपने चैनल कहानियों का कारवां में स्वागत करती हूँ। मैं कहानियाँ सुनाती हूँ, कुछ अपनी लिखी कहानियाँ, कुछ हवाओं में तैरती कहानियाँ। आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। मेरी पिछली वीडियो में आपने प्रेमचंद जी की कहानी ठाकुर का कुआं मेरी जुबानी सुना था, जिसमें कहानी की नायिका गंगी अपने बीमार पति के लिए साफ पानी लेने ठाकुर के कुएं पर जाती है, पर ठाकुर के आने की आहट पाते ही वो बिन पानी लिए घर वापस आती है। जब वो घर वापस आती है तो वो देखती है कि उसका पति जोखू वही गंदा पानी पी रहा है जिसको पीने के लिए उसने मना किया था। इसके आगे क्या हुआ होगा, कुछ अपनी कल्पना से कहानी को नया मोड़ दिया है। तो अब कहानी को कल्पना की डोर पकड़ाते हुए मेरी कहानी ठाकुर का कुआं मेरी जुबानी। गंगी की सांसें बहुत तेज चल रही थी, गले से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। जोखू को गंदा पानी पीते देखकर वह वहीं दहलीज पर करीब करीब गिरती हुई सी बैठ गई। दिल तो कर रहा था कि जोर जोर से चीखे चिल्लाए और पूछे, क्या गुनाह किया है हमने? हम क्या इंसान नहीं हैं? जानवरों से भी बदतर सलूक किया जा रहा है। कौन से जन्म का बैर निकाला जा रहा है जो एक लोटा पानी भी नहीं ले सकी? आंसुओं के सैलाब को वो रोक नहीं पा रही थी। हाय रे, हमें एक घूंट साफ पानी भी नसीब में नहीं है। गंगी वहीं जमीन पर अपने पैरों को अपने पेट से दबाए सिसक उठी। जोखू को उसके आने की आहट हो गई। वहीं लेटी लेटी बोला, गंगी, ओ गंगी, पानी नहीं मिला ना? मैं कहता था मत जा, पर तू ना मानी। गंगी क्या जवाब देती, वो तो बस अपनी इस नसीब पर दुखी थी। अभी सर्दियों की ही बात है, जब वो घास की पोटली अपने सिर पर रखी चली आ रही थी, तब इसी ठाकुर के बेटे ने उसे बीच रास्ते में रोक लिया था और अपनी ललचाई आंखों से ऐसे देख रहा था जैसे मानो अभी कच्चा खा जाएगा। गंगी उसकी घूरती आंखों से अपने आप को बचाने के लिए उस तार तार होते दुपट्टे से अपने को ढकने की नाकाम कोशिश में लगी थी। चल मेरे साथ चल, ठाकुर ने इसे घूरते हुए बोला। उस दिन की एक एक बात उसके कानों में गूंजने लगी। वो दृश्य उसकी आंखों में घूम गया। तब उसके पैर जमीन में जैसे जम गए थे। ठाकुर के बेटे ने उसका हाथ जोर से पकड़ा और अपने साथ चलने के लिए खींचने लगा। गंगी ने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की, गिड़गिड़ाई, पर ठाकुर तो उसे खींचने में लगा था। गंगी ने जल्दी से अपनी घास की पोटली उसके मुंह पर मारी और ऐसे ही भागते हुए अपनी दहलीज पर जम लिया। तब न गई उसकी जात कहीं, मेरे हाथ पकड़ने में, मेरे साथ मुंह काला करने की चाह में। एक लोटा पानी में जात खराब होती है, वैसे जात में चार चांद लगे हैं। गंगी ने अपने मुंह से बहुत सारा थूक निकाल के ऐसे फेंका मानो ठाकुर का बेटा सामने खड़ा है और वो थूक उसके मुंह पर गिरा है। पता नहीं कितनी देर तक गंगी वहीं बुत बनी बैठी रही। झोपड़ी के अंदर का दिया भी तेल पीकर बुझ गया था। बाहर से झींगरों की आवाज आ रही थी और अंदर से जोखू के करहाने की। गंगी अपनी खुली आंखों से न जाने क्या ढूंढ रही थी। उस अंधेरे में कोई आशा का दीप भी नजर नहीं आ रहा था। अपने आप को बेबस मान वो वही जमीन पर पसर गई। आंख कब लगी पता ही नहीं चला, पर सुबह की पहली किरण से उसकी आंख खुली। उसने हक बगाकर जोखू की ओर देखा। वो बेसुध पड़ा था। रात भर जो करहाने की आवाज इस झोपड़ी में गूंज रही थी वो बिल्कुल शांत हो चुकी थी। गंगी ने झटपट अपने आप को उठाया और जोखू की उस टूटी चारपाई की ओर दौड़ी जिसमें वो अपनी चंद सांसें गिन रहा था। गंगी उसे हिलाते हुए बोली, आंखें खोलो, आंखें खोलो, मैं गंगी, कुछ तो बोलो। जोखू बस पानी पानी बोला। गंगी ने उसी गंदे पानी के लोटे से जोखू के मुंह में 2 बूंद पानी डाल दिया। जोखू की सांसें तेज तेज चल रही थी। कोई वैद्य हकीम भी दरवाजे पर नहीं आएगा, किसको बुलाए? वो अपने आप से ही जोखू के हाथ पैर मलती रही। शाम होते होते गंगी को महसूस हुआ जैसे सांस की आवाज हल्की हल्की होती जा रही है। गंगी ने दिए की बत्ती को थोड़ा ऊपर किया, जोखू पर नजर डाली। गंगी के शरीर में सिहरन से फैल गई। जोखू के बाद मेरा क्या होगा? उस ठाकुर से कैसे अपने आप को बचाऊंगी? इस आशंका ने उसके पूरे शरीर में करंट सा मार दिया। वो बहुत देर तक जोखू की आती जाती सांस को महसूस करती रही। पूरा शरीर उसका पसीने से भर गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पता नहीं कितने विचार उसके दिमाग में आ जा रहे थे।
हर उन विचारों को वो झटक देती जिसमें ठाकुर का बेटा अपनी गंदी निगाहों से उसे घूर रहा होता था। ना जाने उसे क्या सूझी, झटपट उठी और एक साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, गिलास, कटोरी, प्लेट को पोटली में दबाया। जोखू की सिरानी खड़ी उसे एकटक ताकती रही। सांसें तेज से चलने लगी थी। जोखू अब नहीं बचेगा, ये एहसास अब पक्का हो गया। गंगी ने जोखू के मुंह में आखिरी बार पानी का घूंट गंगा जल समझकर डाल दिया और एक झटके से झोपड़ी के बाहर आ गई। उसे तेज से चलना शुरू किया, पर अचानक उसके पैर रुक गए। उसने पीछे मुड़ के देखा। उसे लगा जैसे जोखू पुकार रहा है, गंगी, गंगी, अपना ध्यान रखना गंगी। गंगी एक लंबी चित्कार के साथ रो पड़ी और अपने आप को ठाकुर की निगाह से दूर ले जाने के लिए जल्द से जल्द वो इस गांव से अपने आप को दूर ले जाना चाहती थी। सुबह होते होते वो सड़क के ऐसे किनारे पर पहुंच गई जहां से बहुत सारी गाड़ियां शहर की ओर भागती जाती थी। इन भागती गाड़ियों की आवाज के साथ उसने पलटकर उस दूर अपने गांव को देखा जहां उसकी झोपड़ी कहीं गुम हो गई थी, पर जोखू की आवाज अभी भी कानों में गूंज रही थी, गंगी, पानी, गंगी, पानी। धूप की तेजी व भूखे शरीर ने गंगी का साथ नहीं दिया। वो वहीं एक पेड़ के नीचे सहारा लेकर बैठ गई। दिल बिल्कुल बैठा जा रहा था। किस ओर जाए, किस ओर ना जाए, नहीं समझ पा रही थी। मन खुद से सवाल कर रहा था, गंगी, एक ठाकुर से बच के तो तू आ गई, पर क्या तुझे इस तरह के और ठाकुर ना मिलेंगे? किस से बचाएगी अपने आप को? कहाँ जाएगी? कौन देगा सहारा? अपने ही प्रश्नों से बेचैन होती गंगी अपने आप को धिक्कारने लगी। कैसे छोड़ आई तू जोखू को? तू इतनी नीलस तो ना थी। पर दूसरे मन ने कहा, सही किया। जोखू के बाद तो वहां बड़े सारे गिद्ध थे जो तुझे जीने ही नहीं देते। गंगी अपने आप में खोई सिमटी सी बैठी थी कि उसे एक औरत की आवाज आई, ए, इधर आओ। उसने देखा एक सफेद रंग की गाड़ी उसके पास रुकी है जिसमें 40-45 साल की औरत बैठी है जो दिखने में बिल्कुल साधारण थी। वो बोली, मेरे पास कुछ खाने का सामान है, तुम ले लो। गंगी पहले तो झिझकी, पर भूख ने उसके हाथ को बढ़ा दिया। गंगी खाने की पोटली लेते लेते बोली, मुझे कुछ काम दे दो, मैं आपके घर का सारा काम कर दूंगी, बदले में एक कोने में पड़ी रहूंगी। गाड़ी वाली औरत ने गंगी को बड़े ध्यान से देखा और बोली, कौन हो तुम? कहाँ रहती हो? तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? गंगी एक क्षण को चुप हो गई। क्या कहे, क्या ना कहे। धीरे से लगभग बुदबुदाती हुई सी बोली, मेरा कोई नहीं है, बहुत दूर से आ रही हूँ, कोई ठोर ठिकाना नहीं है, आप मुझे अपने पास रख लो, मैं सारे काम कर लूंगी। उस औरत ने कुछ देर पता नहीं क्या सोचा और बोला, अगर कुछ चोरी की तो यहीं पर छोड़ के जाऊंगी। गंगी ने सहमति में सिर हिलाया और उस औरत ने उसे इशारे से ड्राइवर के पास आगे बैठने के लिए कहा। गंगी डरी सहमी कार में बैठ गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो इतनी जल्दी इस गांव से दूर जा रही है। वो भगवान को याद करने लगी कि आगे सब ठीक हो। ये औरत उसे किसी भगवान से कम नहीं लग रही थी। गाड़ी एक बड़े से घर के बाहर आकर रुकी। उस औरत ने उसे भी उतरने के लिए कहा। गंगी उनके पीछे पीछे चल दी। दरवाजा खुलते ही गंगी एक कदम पीछे हट गई। उसे याद आया कि वो तो अछूत है, भला वो इस घर में कैसे जा सकती है। उसे रुका देख वो औरत बोली, अंदर आओ। क्या नाम बताया था तुमने गाड़ी में? जी, गंगी। गंगी, अच्छा। गंगी, मुझे सब मालती दीदी कहते हैं, तुम भी मुझे मालती दीदी कह सकती हो। अब तुम अपने बारे में सच सच बताओ और साफ बताओ। गंगी बड़े ही धर्म संकट में थी। सच बताती हूँ तो अभी घर से बाहर हो जाऊंगी, और अगर नहीं बताती हूँ तो इनके साथ धोखा करूंगी। गंगी चुपचाप जमीन को देख रही थी। मालती ने कहा, हाँ बोलो, अपने बारे में बताओ। गंगी बोली, दीदी मैं मौजपुर गांव की हूँ। पति है या नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं उसे छोड़ आई हूँ। मालती ने पूछा, क्यों? पति मारता पीटता था या कोई दूसरी औरत रख ली थी? क्या हुआ था? गंगी ने कहा, नहीं दीदी, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो बीमार था, दुनिया से जाने वाला था।
ये कहते ही गंगी फूट फूट कर रोने लगी, जैसे बहुत दिनों का बांध टूट कर बह रहा हो। गले की हिचकियों को रोकते हुए बोली, दीदी मैं अछूत हूँ, गरीब हूँ। मेरे ऊपर ठाकुर के बेटे की गंदी नजर थी। पति के मरने के बाद वो मुझे नहीं छोड़ता। मैं अपने पति को वहीं छोड़ आई। दीदी मैं जोखू को मरने की हालत में छोड़कर भाग गई। अपनी इज्जत बचाने के लिए भाग गई। क्या हमारी कोई इज्जत नहीं है दीदी? गरीब हूँ पर अपनी मान मर्यादा को बचाने की हिम्मत रखती हूँ। मालती की ओर देखते हुए अपने आंसुओं को बहने से रोकते हुए गंगी बोली, दीदी ये मर्दानगी कैसी कि हमें पानी न छूने दें पर हमारे साथ कुकर्म करने के लिए तैयार है। जब हमारी इज्जत खराब करते हैं तो जात कहाँ चली जाती है? दीदी हम तो जन्म से अछूत हैं, ये तो कर्म से अछूत हुए ना। गंगी रोते जा रही थी। मालती उसे सुन रही थी। औरत ही औरत को समझती है। इतने में गंगी बोली, दीदी मैं वहां नहीं जा पाऊंगी दीदी। मैं पापी हूँ दीदी। मैंने अपने आदमी को ऐसी हालत में छोड़ दिया। क्या करूं दीदी? मुझे एक कोने में जगह दे दो। मुझे बचा लो दीदी, मुझे बचा लो। मालती बहुत देर तक जैसे गुम सी हो गई। फिर उठकर अंदर कमरे में गई। एक जोड़ी कपड़ा लाकर गंगी को दिया और बोली, पीछे गुसल खाना है, वहां जाकर नहा लो, कपड़े बदल लो, फिर बात करेंगे। गंगी के चेहरे पर एक उम्मीद की किरण आई। वो बोली, मैं रह सकती हूँ ना यहाँ? हाँ रह सकती हो, पर इन गंदे कपड़े व उलझे बालों में नहीं। पहले नहा धो लो, फिर आराम से बैठकर बात करेंगे। गंगी मालती के कदमों में ढेर सारे आशीष देती हुई लेट गई। गुसल खाने की कुंडी लगाते ही वो बाल्टी में सिर रखकर जोखू को याद करके जोर जोर से रोने लगी। हिचकियों ने गले में दर्द कर दिया। नहाकर उसने अपने आप को संभाला और मालती के सामने खड़ी हो गई। मालती उसको देखकर बोली, अरे वाह गंगी, तू तो बहुत सुंदर लग रही है। गंगी मन अछूत होता है, तन नहीं। तू तो गंगा है, गंगा। तू तो पवित्र है। आज से तू मेरे साथ रहेगी, मेरा काम करेगी। तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। गंगी को अपने कानों में विश्वास नहीं हो रहा था। क्या ये सच है? अब मुझे अंधियारे में निकलने की जरूरत नहीं है। अब मैं सूरज की रोशनी को, फैले आसमान को, इस संसार को देख पाऊंगी। मुझे भी जीने का हक मिलेगा। गंगी ने दोनों हाथ जोड़े और मन ही मन जोखू से क्षमा मांगी और ईश्वर को अपने इस नए जन्म का धन्यवाद दिया। तो कैसी लगी आपको मेरी कल्पना? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो मैं उन सुझावों का स्वागत करती हूँ। अगली मुलाकात एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।